हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सासू माँ के बारे में, मदर इन लॉ के बारे में, कि वो इतनी क्यों टॉक्सिक हो जाती है, इतनी क्यों कड़वाहट होती है उनके अंदर। आज ना उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों वो ऐसी बन गई है इस एज में आकर, इतनी कड़वी, हर वक्त बहू में उसको खोट नज़र आती है, हर वक्त नींद में एक निकालना, ताने मारना। वो ऐसी क्यों है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ। मतलब ना बेसिकली सारा कंट्रोल उनको अपने हाथ में चाहिए। देखो, जब एक लड़की होती है ना, 20-25 साल की जब लड़की होती है ना, तो वो कितनी स्वीट होती है, सबको कितने अच्छे से बात करेगी, कितनी नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, सबको बड़े प्यार से बात करती है, कितनी रिस्पेक्ट देती है सबको। लेकिन एक एज तक आते आते ना वो बहुत टॉक्सिक हो जाती है। हर औरत ना लगभग यही सब उसके साथ होता है, यही सब कहानी सभी के घरों में दोहराई जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि वो ऐसे क्यों हो जाती है। उनका नज़रिया समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारा ही हिस्सा है। एक बात है कि वो ऐसी बन गई है या उम्र में हमसे बड़ी है, लेकिन है तो हमारे ही कम्युनिटी का हिस्सा। तो हाँ, आज हम उनके बारे में सोचेंगे, उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसी क्यों बन गई है। देखो, जब भी कोई लड़की ससुराल जाती है ना शादी करके, मैं ना आपको 100% बोल सकती हूँ कि कोई भी लड़की ना ये सोचकर नहीं जाती कि मैं घर में जाके कलेश करूँगी या किसी के साथ में बना के नहीं रखूँगी या सासू माँ के साथ में मैं कलेश ही करती रहूँगी। कोई लड़की ऐसा सोच के जाती ही नहीं है 100%। वो अच्छे मन से ही ससुराल आती है। पति को तो हमको सिखाया ही गया है कि परमेश्वर मानना है, वो तो परमेश्वर ही मानती है पति को। लेकिन होता क्या है ना, धीरे धीरे जब उस घर में वो रहना शुरू करती है तो धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट आती जाती है, धीरे धीरे रिश्ते टॉक्सिक हो जाते हैं। और वो टॉक्सिसिटी जो है ना, हर रिश्ते में घुल जाती है। एक टाइम के बाद तो किसी को किसी की शक्ल देखना तक पसंद नहीं है। एक बार जब दूर चले जाते हैं ना, तो किसी को ये नहीं लगता कि मैं फिर से इसकी शक्ल देखूँ। इतनी टॉक्सिसिटी हो जाती है घरों में। तो देखो, ये क्या होता है ना, जब लड़की जाती है ना ससुराल में, तो धीरे धीरे ऐसा ये देखती है ना, पैटर्न देखती है ना वो, कि मेरे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, मेरी खुशियों की, मेरी ज़रूरतों की। सब उस पर अपनी सोच थोपते हैं। सासू माँ हर वक्त उसको ताना दे रही है, मीन मेघ निकाल रही है, हर वक्त उसकी परवरिश पर भी बात कर रही है। तो इससे क्या होता है ना, बहू के दिल में धीरे धीरे कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। और होता ये है कि उसके साथ ना फिर उसके हस्बैंड नहीं होते हैं। एक औरत जब आती है ना, तो किसके लिए आती हो, सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए या बाकी खानदान वालों के लिए नहीं आती है। उसको एक पार्टनर चाहिए होता है, तो वो पार्टनर के लिए उस घर में आती है। लेकिन वो ये देखती है कि उसका, जिसके लिए वो इस घर में आई है ना, वो भी उसके साथ खड़ा नहीं होता है, वो भी हमेशा अपनी माँ के चरणों में पड़ा है। तो फिर वहाँ से उस रिश्ते के लिए भी उसके अंदर कड़वाहट घुलनी शुरू हो जाती है। देखो, जब एक सास जो होती है मदर इन लॉ, वो अगर समझदारी से काम लेती है ना, सूझबूझ के साथ में घर को चलाती है ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि उस घर में टॉक्सिसिटी नहीं रहती है। जिस घर की, देखो, अब जब बहू आती है ना, तो उसमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो घर में किसी भी तरह का कुछ भी चेंज कर सके या कुछ कलेश कर सके। उसमें उतनी पावर होती ही नहीं है। ये पावर सासू माँ के हाथ में होती। सारी चीज़ें सासू माँ के हाथ में होती है। घर में खाना क्या बनेगा, मेहमान आने के बाद में क्या बनेगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, सब कुछ बेसिकली सासू माँ हैंडल करती है शुरुआत में। तो वो होता क्या है कि हर चीज़ ना बहू पर थोपी जाती है। हर हर बार उसको ताने मारना, हर बार उसके सपनों की, उसकी खुशियों की हर कोई कदर नहीं करना, उसको हमेशा आखिर में रखना। तो इसकी वजह से बहू के अंदर कड़वाहट घुलने लगती है, अंदर से बिटर हो जाती है वो। और वो इतनी कड़वी हो जाती है ना फिर कि आप उसको, अब फिर जो भी दोगे ना, अब वो उसको रिटर्न करके देगी। अब वो नहीं किसी की सुनने वाली है, क्योंकि वो अंदर से अब वो कड़वी बन गई है, बिटर बन गई है। वो क्या किसी की नहीं सुनती है। और ऐसे में क्या होता है, देखो, फिर वो टाइम में ऐसा होता है ना कि पति भी जो है ना साथ नहीं देते, हस्बैंड भी औरतों के साथ खड़े नहीं होते हैं। आजकल के हस्बैंड फिर भी औरतों के लिए स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन जो जो हमारी जनरेशन के पहले जो थे ना, वो बिल्कुल अपने वाइफ के लिए स्टैंड नहीं लेते थे। तो वो तो बस माँ जो करेगी वो करेगी। ऐसे में जब उस औरत का बेटा बड़ा हो जाता है ना, वो बेटा जिसके साथ अभी आप शादी करके इस घर में आए हो, तो वो बेटा जब बड़ा हो जाता है ना, तो वो माँ को ना एक जो वो सुख देता है जो उसके पापा ने कभी नहीं दिया। और माँ भी वही अपना वही रोना उसके साथ सामने रो सकती है कि तुम्हारे पापा ने मेरा साथ नहीं दिया, तुम्हारे दादी ने मेरे पर अत्याचार किए, तुम्हारे बुआ ने मेरे पर अत्याचार किए। वो सुनाती रहती है। और वो बच्चे के दिल में ना माँ के लिए इतनी सिंपत्ति जाग जाती है ना, कि वो माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर वो माँ की हर ज़रूरत पूरी करेगा, माँ की दवाई, माँ को जो पसंद है वो, माँ को साड़ी, हर चीज़ वो माँ के लिए करेगा। और ऐसे में फिर आपकी एंट्री हो जाती है। तो वहाँ पर उस बेटे का अटेंशन बढ़ जाता है। अब उसको अपनी वाइफ को भी देखना है, उसकी भी ज़रूरत है, उसके भी उसको टाइम देना है, उसके साथ घूमने जाना है, उसके साथ मूवी जाना है। तो ऐसे में फिर सासू माँ को लगने लगता है कि अब ये मेरा बेटा मुझसे छीन लेगी। तो वहाँ से ना
उसकी जो इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, अब उसको पति तो पहले साथ नहीं था और आप आ गए हो ना, तो फिर आप अब उसके बेटे को छीन लोगे, तो बस ये इनसिक्योरिटी सासू माँ के मन में होती है। तो अब आपके सासू माँ के निशाने पर आप होते हो। अब आपको ताने मारे जाएंगे, अगर आप संडे के दिन कुंडी लगा के रूम में बैठते हो ना, तो आपको यही मतलब ताने मारे जाएंगे कि हम तो कभी ऐसा बैठते नहीं थे, हम तो बाहर बैठते थे, हम तो ऐसे कभी घूमने नहीं जाते, तो हम तो ऐसे कभी नहीं करते। हमने भी वो उम्र देखी है, हम भी उस उम्र से गुजरे हैं, लेकिन हमने तो ऐसे कभी नहीं किया। तो वो सासू माँ की इनसिक्योरिटी है जो उनसे ये सब चीज़ें करवाती है। और आपको पता है कि ये किसकी वजह से हुआ है, वो किसकी वजह से इतनी बेटर हो गई है आपकी सासू माँ। देखो, मैं कहती हूँ ना हमेशा कि कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती है, उसके साथ जो होता है ना ज़िंदगी भर, उसकी वजह से वो इतनी कड़वी हो जाती है। 20-25 साल की किसी भी लड़की को आप देख लो, वो कितनी स्वीट होती है, वो कितने अच्छे तरीके से बात करती है। लेकिन हाँ, जो आप देखेंगे ना, जो 50-60 साल की औरतें हैं या 40 के ऊपर की औरतें हैं, वो कितनी कड़वी हो जाती है, क्योंकि उनके साथ में ज़िंदगी ने वैसा किया होता है, इसलिए ऐसी हो जाती है। और उस औरत का गुनहगार कौन होता है पता है आपको? आपके फादर इन लॉ। ये जो फादर इन लॉ होते हैं ना, उस सासू माँ के पति जो होते हैं ना, उन्होंने अगर अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया होता ना, उन्होंने अगर शुरुआत में ही ये कहा होता ना कि ये मेरी वाइफ है, इसके साथ में ऐसे ट्रीटमेंट नहीं चलेगी, उसको क्वीन की तरह रखा जाता ना, तो आज वो भी स्वीट होती, वो ऐसी कड़वी नहीं होती। तो उनके गुनहगार जो है ना आपके फादर इन लॉ है, वो आदमी है जिसने उसका साथ नहीं दिया। क्योंकि देखो, ये समाज जो है ना पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर आदमियों की ही चलती है, पेट्रियार्की आज भी चल रही है, तो सब कुछ आदमियों के हाथ में होता है। देखो, घर में जब नई बहू आती है ना, तो सासू माँ के हाथ में होता है, और वो जो हस्बैंड है ना, उसके भी हाथ में होता है कि वो अपनी वाइफ को जो है ना कैसे रखना चाहता है। वो सच में चाहे ना तो उसकी वाइफ को अच्छे से रख सकता है। वो अगर वो अच्छे से रखेगा, वो क्वीन की तरह रखेगा ना, तो वो वाइफ भी ना आगे चल के इतनी बिटर नहीं होगी। तो जो जितनी भी ये सासू माँ है ना, जो इतनी कड़वी बन गई है, जो इतनी टॉक्सिक है, तो उनके गुनहगार जो है ना, उनके पति है आपके फादर इन लॉ। क्योंकि कोई भी औरत शादी करके ना पति के लिए आती है, किसी और के लिए नहीं आती। तो उस पति की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी वाइफ को कोई कुछ ना कहे। देखो, उस पत्नी के पास ना सब रिश्ते होते हैं। उसके पास माँ बाप, चाचा, मामा, बहन, भाई सब होते हैं। उसके पास एक पार्टनर नहीं होता है, तो वो पार्टनर के लिए उस घर में आती है। लेकिन अगर वो पार्टनर ही उसका साथ नहीं देगा, जिसके दम पर, जिसके भरोसे पर वो आई है, तो उस औरत के अंदर कड़वाहट भरना स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर पता नहीं किसी की ज़िंदगी की एक गुत्थी खोल सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।